नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के खुसूसी खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में कोरोना वायरस के 1780 नए केसेस, सेहतयाब होने वालों की शरह 25% से ज़ायद। तेलंगाना में मरकजी टीम का दौरा जारी, हैदराबाद में टेस्टिंग किट्स और तिब्बी आलात की कमी नहीं, वज़ारत दाखिला का बयान। फंसे हुए अफराद की आबाई मकामात मुंतकिली के लिए इक़दामात, रियासतों के लिए मरकज के अहकामात जारी। तेलंगाना में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, तारक रामाराव को 8 मई तक रियासत के कोरोना से पाक होने की तवक्को। और बॉलीवुड के मुमताज अदाकार ऋषि कपूर चल बसे, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म के बशमूल अहम शख्सियतों का इजहार रंज। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1718 नए मामला दर्ज हुए हैं। मुल्क में मोहलिक वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 33,050 तक पहुँच गई और इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद इत्मीनान बख्श है। मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यह खुशाइन बात है कि गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान सेहतयाब होने वालों की तनासुब में इजाफा हुआ है। इस वक्त 25.19% अफराद रूबे सेहत हो रहे हैं, जबकि 14 दिन कबल सेहतयाब होने वालों का तनासुब 13.06% था। उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ करवाया। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला पुनिया सलेला श्रीवास्तव ने बताया कि मरकजी टीम तेलंगाना के दौरे पर है। हैदराबाद के दौरे के मौके पर मरकजी टीम ने निशानदही की कि टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स और दीगर तिब्बी आलात की कोई कमी नहीं है। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की निशानदही करते हुए उनके तिब्बी मुआयने करवाने के साथ साथ उनके इलाज और डिस्चार्ज करने की मुकम्मल तफसीलात के लिए ID कैश बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद के बाज़ इलाकों के मरकजी टीम की जानिब से किए गए दौरे की तफसीलात के अलावा दीगर इक़दाम से भी वाकिफ करवाया। जो हैदराबाद और चेन्नई गई हैं, उनका भी फीडबैक शेयर करूंगी। हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड-टू-एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया, जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है, और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। इस अस्पताल में प्रदेश के 93% से ज्यादा केसेस का इलाज किया गया है और यहां पे 300 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लैबोरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशेंट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम क्वारंटाइन की सूचना देती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्री वाईफाई इत्यादि की भी सुविधा दी गई है। टीम ने किंग कोटी जिला अस्पताल का भी दौरा किया। वहां भी सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन हो रहा था और सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी थी। टीम ने वहां सुझाव दिया कि अस्पताल में डॉनिंग और डॉफिंग एरियाज को दूर दूर होना चाहिए। कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग अलग कॉरिडोर होने चाहिए। कुछ वार्डों में अटैच शौचालय नहीं थे। टीम ने सलाह दी कि इन वार्डों में मरीजों को भर्ती ना करें, जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडोर में एकत्र ना हों। टीम ने हुमायूं नगर का कंटेनमेंट जोन भी विजिट किया, जिसको बैरिकेड किया गया है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस वहां चल रही है। आवश्यक सामान और सेवाएं निगम द्वारा डोर स्टेप पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेनमेंट जोन के निवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। टीम ने क्वारंटाइन सेंटर भी विजिट किया और वहां की स्थिति संतोषजनक पाई। IMCT ने सेंट्रल ड्रग स्टोर का स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखा, जिसके द्वारा 44 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाइयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शेल्टर होम का भी मुआयना किया,
यहाँ सरकार द्वारा भोजन और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। माई GHMC ऐप के द्वारा वे फूड कियोस्क की भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोबाइल कैंटीन्स का बंदोबस्त किया है, जो ओल्ड एज होम्स, नाइट शेल्टर्स, ऑर्फनेजेस, ट्रांसजेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया और इसमें कम्युनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। रिपोर्टेड डेथ केसेस के एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फैटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसके लिए अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फैटेलिटी नोट की गई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फंसे हुए अफराद को आबाई रियासतों को मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ रहनुमाना ख़ुतूत जारी किए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक तमाम अफराद जिस जगह मौजूद हैं वहाँ और मंजिल पर पहुँचने के बाद दोनों मरतबा उनकी तिब्बी जाँच की जानी चाहिए और आबाई मुकाम पहुँचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इस सिलसिले में रियासतों के लिए भी रहनुमाना ख़ुतूत जारी की गए हैं। मंजिल मकसूद पर पहुँचने के बाद उन अफराद की महकमा सेहत की अहदेदार की जानिब से तिब्बी जाँच की जाएगी। उन्हें घरों में ही अलग थलग रहना होगा। ज़रूरी महसूस हुआ तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के तनाजुर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात और तालीमी साल से मुताल्लिक़ रहनुमाना ख़ुतूत जारी किए हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल मौजूद थे। तालीमी साल बराए 2020-21 का आगाज़ क़दीम तलबा के लिए 1 अगस्त, नए तलबा के लिए 1 सितंबर से होने का इम्कान है। इन रियासतों में जहाँ सूरत हाल मामूल पर आ गई है वहाँ जुलाई में इम्तिहानात करवाए जा सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में कोविड-19 सेल कायम किया जाएगा जो तदरीस और तदरीसी कैलेंडर और इम्तिहानात से मुताल्लिक़ तलबा के मसाइल को हल करने के लिए बाख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में दाखिलों के लिए नीट का इत्तलाक़ अक़लियती तालीमी इदारों, इमदादी और गैर इमदादी के अलावा खानगी कॉलेज पर होगा, क्योंकि इन इदारों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह किया कि यूनिफॉर्म इंट्रेंस टेस्ट, जो टेस्ट की मुनासिबत के मेयार को ज़ाहिर करता है, वाजबी है और इसका मकसद बाज़ नुक़ाइस को रोकना है जो तिब्बी तालीम में आगे हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के कल 7 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में मुस्बित केसेस की तादाद 1016 तक पहुंच गई, जबकि 582 वायरस के एक्टिव केसेस हैं। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की जानिब से कल रात जारी किए गए मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि 35 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह रियासत में रोबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 409 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई। रियासत के 11 अजला में सिद्दीपेट, महबूबाबाद, मंचिरियाल, नारायणपेट, वनपर्ती, पेद्दापल्ली, वरंगल रूरल, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, मोलोग और यादाद्री भुवनगिर में एक केस भी दर्ज नहीं हुआ। इस तरह 11 अजला में 0 केस दर्ज किए गए। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासती हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात के बाइस 8 मई तक तेलंगाना कोरोना से पाक रियासत बन जाएगा।
रियासती वज़ीर अफजाइश व मवेशियान श्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ नरमी का ऐलान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से सबूदोश इख्तियार कर रही है। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर करवाई जाने वाली सड़कों के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ कामों के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दीगर रियासतों से तेलंगाना आने वाले तारिकीन वतन मजदूरों की तादाद तकरीबन 15 लाख है। उन्हें उनके आबाई रियासतों को बजरिए बस पहुँचने के लिए 3 से 5 दिन का वक्त दरकार होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी को उन मजदूरों को उनके आबाई वतन पहुँचाने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और उसके लिए खुसूसी ट्रेन की सहूलत फराहम करते हुए उन्हें मुफ्त उनके मुकामात तक पहुँचाया जाए। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट के वेंकटापुर में आम की खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि यह खरीदारी का मरकज़ किसानों के लिए एक नेमत है। तजुर्बाती तौर पर वेंकटापुर में इसका आगाज़ किया गया है। हरीश राव ने बताया कि किसानों को मुश्किलात से महफूज रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा सूरत हाल में भी 25 मैट्रिक टन तरकारियाँ खरीदी गई हैं। लॉकडाउन के दौरान दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे अफराद जो इलाज के लिए हैदराबाद में वाक़े निम्स हॉस्पिटल आने से कासिर हैं, उनके लिए टेली कंसल्टेंसी के जरिए मुफ्त तिब्बी मशवरों के लिए महकमा सेहत के अहदेदारों की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। सेहत से जुड़े मसाइल के लिए फ़ोन नंबर 04023489244 पर हेल्पलाइन कायम की गई है। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान फ़ोन करके अपॉइंटमेंट हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद मोबाइल नंबर पर SMS वसूल होगा। बाद हज़ार डॉक्टर्स को फ़ोन पर रब्ता कायम करके उनके मशवरे हासिल किए जा सकते हैं। nims.edu.in वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। जुमा से टेली कंसल्टेंसी की खिदमात का फ़ैसला किया गया है। रियासत भर में दूसरे मरहले के तहत राशन की तकसीम का अमल जुमा से शुरू होगा। रियासत गिर सतह पर 2,81,00,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को फ़ीकस 12 किलो चावल के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक 1 किलो तुवर की दाल सरबराह की जाएगी। महकमे सिविल सप्लाईज़ की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन की वजह से राशन शॉप्स के पास अशिया ज़रूरिया की सरबराही के वक्त समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। ये भी कहा गया है कि मास्क लगाने वाले अफराद को ही अशिया ज़रूरिया सरबराह की जाएगी। राशन शॉप्स के पास साफ़ सफाई के इंतजाम का ख्याल रखा जाए। इरफान खान के इंतकाल के सदमे से अभी बॉलीवुड संभल भी नहीं पाया था कि बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई के एक हॉस्पिटल में खराबी सेहत के बाइस इंतकाल हो गया। वो 67 बरस के थे। वो साल 2018 से कैंसर के मर्ज से मुतासिर थे। तकरीबन 1 साल तक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में उनका इलाज किया गया। सेहतयाब होने के बाद वो गुज़िश्ता साल वतन वापस हुए थे। ऋषि कपूर ने बहस-ए-तेज चाइल्ड आर्टिस्ट 1970 की दहे में मेरा नाम जोकर फिल्म में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी ने धूम मचा दी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1973 से साल 2000 के दरमियान उन्होंने तकरीबन 92 फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर ने तकरीबन 20 साल तक बॉलीवुड की फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। ऋषि कपूर बॉलीवुड के नामवर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज व हीरो राज कपूर के दूसरे फर्जंद थे। ऋषि कपूर के 4 बहन भाई हैं, जिनमें रणधीर कपूर, रितु नंदा, रमा जैन और राजू कपूर शामिल हैं। पसमानदान में शरीक हयात नीतू सिंह, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और बेटी रिधिमा शामिल है। ऋषि कपूर के इंतकाल पर फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। उनके इंतकाल पर सियासी और फिल्मी शख्सियतों ने गहरे रंज का इजहार किया है। चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुम
सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने सदाबहार अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ऋषि कपूर के अचानक इंतकाल पर उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऋषि कपूर का इंतकाल फिल्मी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने फिल्म अदाकार के अरकान खानदान और मदाहों से इजहार ताज़ियत किया है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने ऋषि कपूर के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ऋषि कपूर के इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री एक बेमिसाल अदाकार से महरूम हो गई और यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदाबहार अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो एक हमाजहत सलाहियतों के मालिक और मुख्तलिफ किरदार के कामयाबी के साथ अदा करने वाले हर दिल अजीज़ और बासलाहियत अदाकार थे। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। मरकज़ी वज़रा स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और दूसरों ने भी अफसोस का इजहार किया। बहुत दुखदायक है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, लगातार दो बहुत ही प्रभावी अभिनेता हमसे छूट गए और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। जिले मुल्क में लॉकडाउन के दौरान गरीब अफराद के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मुल्क ग्राम पंचायत के तहत गुज़िश्ता एक हफ्ते से दोपहर के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोई भी भूखा न रहे, इसी मकसद के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ताम का इंतजाम किया गया है। ఈరోజు ములుగు మండల్ ములుగు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో వలసవాదులు కానీ బయట నుంచి వచ్చిన నిరుపేదలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న కూలీ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కానీ ఆకలితో అలమటిస్తూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటే గ్రామ పంచాయతీలో గత 10 రోజుల నుంచి అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా నేను ఒక మామూలు ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్ చేసుకునే వ్యక్తిని. నాకు కూడా పరిస్థితిని చూసి చాలా బాధాకరం అనిపించి ఈ రోజు కూడా నేను భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశాను. దానికి ఒక 400 మంది భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాము. హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్స్ సంబంధించిన అటెండర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి భోజనాలు చేసా ఉన్నారు. గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిలో మినిమం ఒక 50-60 మంది సిబ్బంది వాళ్ళు కూడా భోజనాలు చేశారు. నిరుపేదలు బయటి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వలసవాదులు పనిచేసుకునే వాళ్ళు కూడా భోజనాలు చేశారు. ఇది చాలా సంతృప్తిగా అనిపించింది. దీన్ని చూసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఎవరన్నా ముందుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తే చాలా మంచిదని నేను కోరుకుంటున్నాను. अपोजिशन कायदीन के एक वफ़द ने आज चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में उत्तम कुमार रेड्डी, एल रमना, सी सुधाकर, चाड़ा वेंकट रेड्डी और कोदंडा राम शामिल है। इन तमाम ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि 40 दिन से जारी लॉकडाउन की वजह से गरीब अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पीसीसी के चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 1500 रुपये नकद रकम को बढ़ाकर 5000 रुपये करने का मुतालबा किया। అలాగే చాలా చోట్ల మామిడికాయలు విపరీతంగా అయిపోయింది, మొత్తం నష్టపోయారు రైతులు. ఆ తర్వాత బత్తాయి ఇట్లాంటి కొన్ని. చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా రిలీఫ్ మెజర్స్ విషయంలో, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు విషయంలో మరి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులు, మరి అదేవిధంగా మా సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 22 మార్చిన తెలంగాణ లాక్డౌన్ మొదలైంది. ఈరోజు 30 ఏప్రిల్, సుమారు 38, 39, 40 రోజుల లాక్డౌన్. 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు చాలామంది నిరుపేదలకి వేరే ఎటువంటి పని చేసుకునే అవకాశం లేదు.
మీరు కేవలం 1500 రూపాయలు ఒక కుటుంబానికి ఇవ్వడం ఇది సరిపోదు. ఒక కుటుంబంలో నలుగురంటే 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు ఇచ్చింది మనిషికి 400 రూపాయలు. ఇది సరిపోదు, ఇది న్యాయం కాదు, ఇది అమానవీయం. మీరు ప్రతి కుటుంబానికి నెలకి 5000 రూపాయలు బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి. రేషన్ కార్డు లెక్క చూడకండి, దరఖాస్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా మీరు లెక్కలోకి తీసుకోండి, వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేయమని. దరఖాస్తుదారులకు ఎట్లు ఇస్తామని అడగచ్చు. ఆ దరఖాస్తులన్నీ జిల్లా అధికారులు ఇప్పటికే వాటిని పరిశీలించి ఆమోదించి ఉన్నారు కాబట్టి మనకు ఆ విషయంలో ఇంకా వివాదాలు ఏముండవు. వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయండి. ఉట్టి బియ్యం ఇస్తే కుదరదు. మన దగ్గర సంప్రదాయం ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే ఉట్టి అన్నం పెట్టి పంపించరు, వెంట ఇంత పప్పో కూరో పెడతారు. కాబట్టి మీరు పప్పు పెట్టండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఎమ్మెల్యేల ఫండే కానీ, ఎంపీల ఫండే కానీ, ఎమ్మెల్సీలదే కానీ ఆనంటు మొదలు పెడితే నేటి వరకు కూడా అనేక మంది కోట్లాది రూపాయలు ఇస్తున్నట్టుగా ఫోటోలు దిగుతున్నారు. మరి ఎంతవరకు అవి ప్రభుత్వంలో జమైనటువంటి లెక్కలు చెప్పాలనేటువంటి డిమాండ్ జరిగింది. అదేవిధంగా అసెంబ్లీ సాక్షాత్తుగా ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అవసరమైతే 1000 కోట్లైనా ఖర్చు పెడతా కరోనా ఎదుర్కోవడానికి చెప్పని దాన్ని ఇంతవరకు ఖర్చు పెట్టినటువంటి లెక్కలు కూడా చెప్పాలనేటువంటి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వలస కార్మికులు ఇతరత్రుండేటువంటి వాళ్లకు మీరు పెట్టినటువంటి షెల్టర్స్లలో ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు, వాళ్ళు అనేకమైన ఇబ్బందులు బాధపడుతున్నారు కనుక వెంటనే సమీక్ష చేసి వాళ్ళకు తగు సౌకర్యం కల్పించాలనేటువంటి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मकसद से मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान टीआरएस पार्टी की हिदायत पर जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के रुकन असम्बली उत्तरम सुकू ZP चेयरमैन कुआ लक्ष्मी ने मौजे गंडी में मुस्तहिक अफराद में अशिया ज़रूरियात तकसीम किए। उन्होंने तमाम से लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए घरों में ही रहने और समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। మనకున్నవంటి ఒక మనిషికి ఒక్కొక్క వ్యాధి ఎవరికో ఒక 50 మందికో 60 మందికో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క వ్యాధి ఉండేది. ఆ వ్యాధితోనే మనము బాధపడుతున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఒక కొత్తగా వ్యాధి, ఒక కరోనా అనేసి వ్యాధి వచ్చింది. ఆ వ్యాధి కొత్త వ్యాధి కాబట్టి అది ఒకరికి వచ్చిందంటే ఆయన ఇంకోరి ఆయన ముట్టుకున్నారంటే ఇంకొకరికి అందరికి వస్తుంది. ఏదైతే కనిపించినటువంటి ఈ కరోనా నిజంగా కూడా ఇప్పుడు మల్లేశ్వర మాట్లాడుతున్నట్టు దేశంలో అనేక దేశాల్లో కూడా ప్రధానమంత్రులకు రాజుగారి కుమార్తె కూడా వచ్చినటువంటి బ్రెమరీ नरसमपेट के रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इक़दाम के तौर पर जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफे के मकसद से फल तकसीम किए। उन्होंने वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट के नरसमपेट में ज़राई मार्केट में फलों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने आवाम से समाजी फासला बरकरार रखने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने की ख्वाहिश की ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके। కరోనా వైరస్ సోకకుండా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అన్ని రకాల సహాయక చర్యలు, నిర్ణయాలు అమలు చేస్తూనే ప్రత్యేకంగా మన నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది జరగకుండా, ఏ ఒక్కరి కూడా ఆకలి బాధ అంటే ఏందో తెలియరాకుండా అందరికీ అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ రాజకీయాలన్నీ పక్కకు పెట్టి ప్రజలుగా చూసి ప్రజలను వేరుగా చూడకుండా 100% ప్రతి ఇంటికి వెళ్లేటువంటి పళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పంపిణీ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉన్నది. అందులో కొన్ని చోట్ల దాతల ముందుకు వచ్చారు. ఇవాళ నర్సంపేట రూరల్ మండలానికి సంబంధించి కూడా ఇవాళ నేను అడగలేదు, వారే ఫోన్ చేసి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి, రైస్ మిల్లర్లుగా మేము కూడా రోజుకు ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి మిల్లు దగ్గర కూడా 50-100 మందికి ఉపాధి కల్పించే వాళ్ళం, మాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వండి. పళ్ళ పంపిణీ ప్రక్రియ చాలా శుభప్రదమైంది. అది దేవుడికి, భగవంతుడికి ఇష్టమైంది. ప్రజల ఆశీర్వాదం కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది. ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది. మాకు అవకాశం కావాలి అని అడిగితే ఇవాళ నర్సంపేట రైస్ మిల్లర్ల అసోసియేషన్ వారు ముందుకొచ్చారు. నర్సంపేట మండల పళ్ళ పంపిణీ మొత్తం కూడా వాళ్ళే చేపట్టారు. हल्के परकाल के रुकन असम्बली सी धर्मारेड्डी ने आज जिले वरंगल रूरल के परकाल में 250 ऑटो ड्राइवर्स में अशिया ज़रूरियात तकसीम की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के में जुमला 2450 ऑटो ड्राइवर्स हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार बंद है। उन तमाम खानदानों को अशिया ज़रूरियात तकसीम की जा रही है। आज 250 ऑटो ड्राइवर्स में ये अशिया तकसीम की गई। ఆటోల దగ్గరికి ఆరుగురు మాత్రమే ఉండి మిగతా వాళ్ళు దూరం ఉండండి. రోజులలో దయచేసి కరోనా మహమ్మారి అనేది ఒక ప్రాంతానికి, ఒక ఊరికో, ఒక మన కుటుంబానికో కాదు, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా గడగడలాడుతున్న సమయం. అగ్రరాజ్యమైనటువంటి అమెరికా లాంటి దేశం కూడా ఈరోజు భయపడుతున్నటువంటి తరుణం. ఇందాక మేడం గారు అమెరికాల పరిస్థితి ఏందని చెప్పారు. కొంత ట్రంప్ గారు ముందుగా పట్టించుకోకుండా కేర్లెస్ చేయడం వల్ల అమెరికాలో పెద్ద నష్టం జరుగుతూ ఉంది. ఇందాక మేడం చెప్పారు 100 మందికి 6 పాజిటివ్ వస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా గౌరవ దేశ ప్రధాని గారు ముందుగా మేల్కొని మరి దేశాన్ని ఏ విధంగా అయితే బాగుంటుంది, పక్క దేశాలు ఏం జరుగుతాయో తెలుసుకొని దీనికి ఒకటే మందు, సోషల్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకొని ఎక్కడికక్కడికి లాకౌట్ ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆలోచన చేశారు. దానిలో ముందుగానే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి राजन्ना सिलसिले ज़िले मुस्तखर में 1000 ख़ानदानों में तरकारियों की तकसीम अमल में आई। इसी तरह 200 नकल मकानी करने वाले मजदूरों में अशिया ज़रूरियात तकसीम की गई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बायस रोजगार से महरूम होने वाले अफराद के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। ఈరోజు 2వ వార్డులో 1000 మందికి 1000 కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంచడం జరిగింది. అదేపాటు వలస కార్మికులకు 200 కుటుంబాలకు వారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మాస్కులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ప్రజలంతా ఇంట్లోనే ఉండి సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు కాపాడుకోవాలని ముఖ్యంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. मरकजी वजारत दाखिला ने बैरूनी मुल्क में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए तारिकीन वतन, मजदूरों, यात्रियों और सयाहों के अलावा तलबा को आबाई वतन लाने के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने इजाज़त दे दी है। इस पस मंज़र में मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी रजिस्ट्रेशन के अमल का हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से आगाज़ किया गया है। ख़ास तौर पर तैयार किए गए इस पोर्टल में वतन वापस होने के ख्वाहिशमंद अफराद से नामों के इंदराज की ख्वाहिश की गई है। नाज़रीन, आज शाम के खुसूसी खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मुल्क में कोरोना वायरस के 1780 नए केसेस, सेहतयाब होने वालों की शरह 25% से ज़ायद। तेलंगाना में मरकजी टीम का दौरा जारी, हैदराबाद में टेस्टिंग किट्स और तिब्बी आलात की कमी नहीं, वजारत दाखिला का बयान। फंसे हुए अफराद की आबाई मकामात मुंतकिली के लिए इक़दामात, रियासतों के लिए मरकज़ के अहकामात जारी। तेलंगाना में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, तारक रामाराव को 8 मई तक रियासत के कोरोना से पाक होने की तवक्को। और बॉलीवुड के मुमताज़ अदाकार ऋषि कपूर चल बसे, सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म के बशमूल अहम शख्सियतों का इजहार रंज।